नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिन जब आप स्याही लगी उंगली के साथ वोटिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तो क्या आपका काम वाकई खत्म हो जाता है या असली कहानी आपके पीछे बंद दरवाज़ों के अंदर शुरू होती है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वोट, आपकी पहचान आपसे पूछे बिना ही किसी और की जेब में जा रहा है? दोस्तों, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह उस खामोश साजिश की हकीकत है जिसे तोड़ने के लिए बीती रात दिल्ली में एक चक्रव्यूह रचा गया। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसका शोर सुनकर सत्ता के सिंहासन डोल रहे हैं। यह कहानी है एक नए राहुल गांधी की। यह कहानी है 24 विपक्षी दलों के उन नेताओं की जो कल तक एक दूसरे से नरें चुराते थे और आज एक ही मेज पर बैठकर एक ही आवाज में चुनाव आयोग पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबूतों का एक ऐसा पहाड़ सामने आया है जो बताता है कि आपका वोट अब सिर्फ आपका नहीं रहा। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। राहुल गांधी का घर माहौल में डिनर की खुशबू नहीं बल्कि एक सियासी बारूद की गंध थी। शरद पवार, तेजस्वी यादव, आदित्य ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये वो नेता थे जो कभी राहुल को गंभीरता से लेने में हिचकते थे और कल रात वे सब एक छात्र की तरह बैठकर राहुल की क्लास अटेंड कर रहे थे। क्लास किस बात की? क्लास थी वोट चोरी की एनाटॉमी पर। राहुल ने उनके सामने 6 महीने की मेहनत का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। 40 लोगों की रिसर्च टीम, 22 पन्नों की रिपोर्ट और हजारों घंटों की ग्राउंड रिसर्च। सबूत इतने सीधे और सरल थे कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन था। जैसे आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स जो आप या हम जैसा ही कोई आम इंसान हो सकता है, लेकिन सिस्टम की किताबों में वो एक सुपरमैन है जो एक ही दिन में 3-3 राज्यों में वोट डाल सकता है। या गुरकीरत सिंह डांग जो 4-4 बूथों पर वोटर हैं। या फिर शकुन रानी जिन्हें सिस्टम ने 2 बार पहली बार वोटर बनने का अनोखा सम्मान दिया। यह सिर्फ क्लर्क की गलती नहीं है दोस्तों, ये एक पैटर्न है। एक ही पते पर सैकड़ों वोटर, बिना फोटो वाले हजारों वोटर और सबसे बड़ा हथियार फॉर्म 6 का दुरुपयोग जो रातों रात हारों गढ़ी वोटरों की फौज खड़ी कर देता है। और जब राहुल गांधी 1 घंटे तक बिना रुके, बिना फंबल किए इन आंखों को देश के सामने रख रहे थे तो एक अजीब सी शांति छा गई। बीजेपी के आईटी सेल के योद्धाओं को महाक उहाने के लिए एक क्लिप तक नहीं मिली। गोदी मीडिया के सबसे बड़े सूरमा जो दिन रात चीखते हैं, उनके टीवी स्क्रीन पर सन्नाटा पसर गया। न कोई बहस, न कोई ट्वीट। और यह सन्नाटा ही सबसे बड़ा कबूलनामा है। जब आपके पास तथ्यों का जवाब नहीं होता तो आप चुप हो जाते हैं। बीजेपी की रणनीति अब यही है, बात ही मत करो। लेकिन देश पूछ रहा है, अगर सब सही है तो डर किस बात का? कांग्रेस ने आरटीआई डालकर वोटर लिस्ट की रॉ कॉपी मांगी तो चुनाव आयोग ने देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद वो जानते हैं कि अगर वो कच्चा डेटा बाहर आ गया तो लोकतंत्र के नाम पर चल रहा यह सारा खेल उजागर हो जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ राहुल गांधी की नहीं रही, यह उस हर इंसान की लड़ाई है जिसके दिल में यह चुभन है कि मेरा वोट आखिर जाता कहां है। ये उस पहचान की लूट के खिलाफ आवाज़ है जब आप वोट देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका वोट तो पड़ गया। ये सिर्फ एक वोट की चोरी नहीं है, ये आपके होने का, आपकी नागरिकता का अपमान है। और इसीलिए अब यह लड़ाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमरों से निकलकर बेंगलुरु की सड़कों पर आ गई है। यह सिर्फ एक मार्च नहीं है, यह उस सिस्टम को सीधी चुनौती है। यह संदेश है कि अब विपक्ष सिर्फ ट्विटर पर एकजुट नहीं है, वो जमीन पर उतरकर लड़ने को तैयार है।
आप कह सकते हैं कि यह सब राजनीति है, शायद हो, लेकिन उस राजनीति के केंद्र में इस बार आप हैं। आपका वोट है। राहुल गांधी जीतेंगे या हारेंगे यह भविष्य तय करेगा, लेकिन उन्होंने एक काम कर दिया है। उन्होंने आपके हाथ में एक आईना थमा दिया है और कहा है, देखिए आपके साथ ये खेला हो रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आप अपनी उंगली पर लगी स्याही का सम्मान वापस मांगने को तैयार हैं? क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता ने यह सवाल पूछना शुरू कर दिया, उस दिन किसी विश्व गुरु या उनके केंचुए को छिपाने के लिए कोई चक्रव्यूह